ओम नमो नारायण। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त 14 गांठों वाला एक डोरा बांधा जाता है, जो कि महिलाएं अपने संतान और धन के लिए इसे धारण करती हैं और इसी से अनंत भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनने का भी विधान है और इसी के साथ साथ अनंत चतुर्दशी की पर भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग अपने घर पर 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं और सभी जगह इस दिन विसर्जन किया जाता है और विसर्जन करना जरूरी भी है, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ इतना मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार आने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची और उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। अनेक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ज्यादा विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी, जिसका नाम दीक्षा था। और सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का भी स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी, तो उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने एक ककर्षा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह किया। ककर्षा का विवाह सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता ककर्षा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उसके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टमय हो गया।
था, ना रहने को जगह थी और ना ही जीविका के लिए कोई भी उसका कोई जरिया था। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि को उन्होंने विश्राम किया। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि वहां कई स्त्रियां सुंदर सजकर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उस व्रत का महत्व पूछा तो वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति की सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा, ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी ना थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देते हुए फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि ये सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय वे भगवान को दे दिया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन वन भटने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले, जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्हें विधि विधान से अपने पति की पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्षों बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुण्य स्थान बनाया। इसीलिए इस अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था और जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उनको राजपाट भी दिया था। इस श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। ओम नमो नारायण।